दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी दी अम्ब्रेला, मतलब एक छाता। इस स्टोरी में हमें मैडम ओरेले, जो कि मेन कैरेक्टर बताई गई हैं इस चैप्टर की, उनके बारे में बताया गया है कि वो 40 साल की होती हैं, बहुत ही कंजूस होती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर दिखाई गई हैं इस चैप्टर में। ज़रा ज़रा सी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इस चैप्टर में वो बहुत थ्रिफ्टी दिखाई गई हैं। थ्रिफ्टी का मतलब क्या है? वो इंसान जो पैसों को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना जानता हो, मतलब जो इंसान पैसों को बहुत बार मल्टीप्लाई कर सके। मतलब एक तरह से हम उसको कंजूस भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजूस, पैसे बहुत ज़्यादा बचत करने वाला। मतलब वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। इस चैप्टर में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल इनकम दिखाई गई है, वो बिल्कुल भी गरीब नहीं है। इनफैक्ट उनके कोई बच्चा भी नहीं है, सिर्फ वो दो जने हैं। इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड की इनकम में से भी उनको खर्चा नहीं देती हैं, मतलब कमाए भी वो फिर भी वो खर्चा ना करें। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंजूस औरत है। तो एक दिन इनके हस्बैंड इनसे आके कहते हैं, क्योंकि इनके छाते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, तो उनसे नया छाता लाने को कहते हैं। तो मैडम ओरेले नया छाता लेने चली जाती हैं, लेकिन वो होते हैं ना जो एडवर्टाइजमेंट वाले छाते होते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे कोको कोला वाला छाता मैंने दिखाया गया है, क्योंकि वो बहुत कम रेट में इनको मिल जाता है, तो वो छाता खरीद के उनके लिए ले आती हैं। और वो खरीद के लाके उनके हस्बैंड मिस्टर ओरेले को दे देती हैं, और वो बोलते हैं कि ये छाता आप ऑफिस ले जाना। वो जैसे ही ऑफिस लेके जाते हैं, तो उनकी अब बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है, क्योंकि उनके जो कलीग्स वगैरह होते हैं वो उस छाते को देखते हैं और उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं कि मतलब इतने साले बरसों में तुम लाए भी तो कौन सा छाता, एक एडवर्टाइजमेंट वाला छाता, क्योंकि बस बिकॉज वो एक सस्ती रेट में उनकी बीवी को मिल गया था तो वो उठा के ले आई थी। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस बात पे उनको। तो मिस्टर ऑर्ली फिर घर में जाते हैं गुस्से में, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो वो अपनी बीवी को जाके बोलते हैं कि लो पकड़ो अपना छाता, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, मेरे लिए एक दूसरा नया सिल्क वाला छाता ला के दो, बहुत महंगा वाला। वो उनको 20 फ्रैंक देते हैं उनको, और ये भी बोलते हैं कि जो अगर तुम छाता लेकर आओगे ना उसके साथ मुझे बिल भी देखना है, ताकि मैं देख सकूं कि तुम वाकई में मेरे लिए एक नया छाता लेकर आए। तो फिर हालांकि इसमें वो, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि मिसेस ओरेले बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, तो वो जाती हैं, एक अच्छा 18 फ्रैंक खर्च करती हैं और अच्छा छाता लेकर आती हैं, और फिर अपने हस्बैंड को लाके देती हैं कि ये लो पकड़ो, और ये छाता अगले 10 साल तक ख़राब नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, मैंने इस पर 18 फ्रैंक खर्च करे हैं। तो मिस्टर ओरेले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कलीग्स वगैरह को अपना छाता दिखाते हैं कि देखो मेरा नया छाता। फिर वो वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो घर जाते हैं तो मिसेस ओरेले बहुत ज़्यादा टेंशन में होते छाते के लिए। वो जैसे ही आते हैं तो वो मिस्टर ओरेले को ना चेक करते हुए सबसे पहले छाते को चेक करती है कि छाते को तो कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि उन्होंने 18 फ्रैंक खर्च करे थे उस पर, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो जैसे वो छाते को चेक करती है तो उसमें एक होल सा दिखाई देता है, तो वो मिस्टर ओरेले को दिखाते हैं कि ये देखो इसमें ये होल कहाँ से आया। तो मिस्टर ओरेले बोलते हैं कि ये मुझे नहीं पता, किसी ने शायद जानबूझ के ये चीज़ करी है, ताकि मैं, मुझे चिढ़ाने के लिए शायद किसी ने ये चीज़ करी है। मिसेस ओरेले उस वक्त तो उनको माफ़ कर देती हैं। फिर मिस्टर ओरेले वापस नेक्स्ट दिन उस छाते को लेके जाते हैं। फिर वापस जब वो दूसरे दिन आते हैं तो वो चेक करती हैं, तो उसमें बहुत सारे होल हुए हुए होते हैं। तो इस चीज़ पे उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। वो दोनों बहुत एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि मिसेस ओरेले ने इस पे 18 फ्रैंक खर्च करे थे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मैंने इतने पैसे खर्च करे थे फिर भी इस छाते का ये हाल हो गया है, तुमने 2 दिन नहीं चलाया इस छाते को। ऐसे करके उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उसी बीच में बेल बजती है, उनका कोई फ्रेंड होता है, तो वो घर पे विज़िट करने को आया होता है। तो वो जब उन लोगों की बात सुनता है तो वो उनको एक राय देता है कि ऐसा करो, लड़ो मत, तुम इसको इंश्योरेंस वाले में ले जाना,
वो जो कंपनीज़ होती हैं ना इंश्योरेंस वाली, तो वो घर की जो भी अगर कोई चीज़ ख़राब हुई होती है तो उसका इंश्योरेंस दे देंगी, क्लेम दे देंगी आपको। तो मिसेस ओरेले इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा राहत में आ जाती है। तो मिस्टर ओरेले से बोलती हैं कि ऐसा करना, तुम चले जाना। तो मिस्टर ओरेले बोलते हैं कि मैं क्यों जाऊँगा, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जाऊँगा इस चीज़ को लेके, इतनी सी चीज़ को लेके। तो मिसेस ओरेले तो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है, उनको उस चीज़ के पैसे चाहिए ही होते हैं। तो मिसेस ओरेले बोलती है कि ठीक है, मैं जाऊँगी। हालांकि मिसेस ओरेले को उस वक्त डर भी लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि इस छाते के ऊपर मैं कैसे क्लेम ले सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जताती है और फिर चली जाती है। वो छाते को और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में लेकर जाती हैं और ज़्यादा फाड़ देती हैं, ताकि मतलब जो क्लेम दे तो मतलब उसको लगे कि हाँ भाई पूरा ही ख़राब हो चुका है। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी लाखों की चीज़ के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। तो मिसेस ओरेले ये इस चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मैं इतनी सी चीज़ के लिए आई हूँ, यहाँ पे तो लाखों की बात होती है। तो फिर जब वो देखती हैं कि ऑफ़िस खाली हो चुका है, तो फिर वो जाती हैं, वो कहती हैं कि देखो, इस छाते को देखो, इस छाते की कितनी बुरी हालत है, इस छाते के ऊपर मुझे क्लेम चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं मैडम, हम इन छोटी छोटी चीज़ों का क्लेम नहीं देते, कोई बड़ी चीज़ हो तो हमें बता ही दिएगा। बोलती कि नहीं नहीं, मैं इस छाते को क्लेम तो लेके रहूँगी। पहले भी हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उस चीज़ का क्लेम तो मैंने नहीं मांगा, लेकिन इसका मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे इसके ऊपर क्लेम चाहिए तो चाहिए। बहुत ज़्यादा बहस होने के बाद जब वो आदमी समझ जाता है कि अब मैडम ओरेले नहीं मानेंगी, तो फिर वो हाँ कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इस छाते को रिपेयर करवा लीजिए, इस छाते का फिर जो बिल आएगा वो बिल हमें दे दीजिएगा, वो बिल हम भर देंगे। ये चीज़ सुन के मैडम ओरेले बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। तो फिर वो बहुत खुशी के साथ एक अच्छी दुकान पे जाती हैं। फिर वो वहाँ पे बोलती हैं कि इस छाते को अच्छा सिल्क, बहुत ही अच्छा सिल्क उस चीज़ से रिपेयर कीजिएगा, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने पैसे खर्च होंगे, बस छाता अच्छा होना चाहिए। ये बात कह के फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा।